नीतीश क्यों हो गए खामोश? क्यों हो गई नीतीश की बोलती बंद? नीतीश ने क्यों रद्द की जनता दरबार के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस? इन सवालों का जवाब साफ है। बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली पहुंचकर राजनाथ सिंह से जब नीतीश के बयानबाजी का हवाला देकर गठबंधन पर विचार करने को कहा, तो नीतीश ने साध ली चुप्पी। अरे आज अब क्या बात, अरे आज अब क्या बात, अरे आज अब क्या बात, अरे आज अब क्या बात। लेकिन नीतीश भले ही चुप हो जाएं, इनकी पार्टी के लोग भला कहां मानने वाले। नीतीश के करीबी विजय चौधरी कहते हैं कि नीतीश कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण देकर कहा था कि प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। विजय चौधरी की माने तो उनकी तरफ से किसी ईमानदार को आगे करने की मांग की जा रही है, लेकिन बीजेपी के लोग इसे नरेंद्र मोदी का विरोध जता रहे हैं, यानी बीजेपी ही मोदी को बेईमान बता रही है। हमने तो कहीं किसी का नाम नहीं लिया है। हम पूछते हैं कि अगर हम कहें कि इस देश का प्रधानमंत्री ईमानदार आदमी को होना चाहिए, और आप कहिए कि आप फलाने आदमी को रोकने के लिए कह रहे हैं, तो उस आदमी को बेईमान कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं। वहीं बीजेपी के लोग कहते हैं कि जब बीजेपी सेक्युलर है तो नरेंद्र मोदी भी सेक्युलर हैं। इसके लिए किसी दूसरे के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और बीजेपी के हमारे वो मुख्यमंत्री हैं, तो फिर बीजेपी से अलग तो है नहीं तेरा। और बीजेपी के सेकुलरिज्म की जो परिभाषा है, जो हिंदू धर्म की परिभाषा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से परिभाषित किया है, उसी को बीजेपी मानती है। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नरेंद्र मोदी पर हमला कर नीतीश ने बीजेपी जेडीयू गठबंधन में कड़वाहट खोल दी है। यही वजह है कि अब बीजेपी की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश अगर चाहते तो गोधरा कांड नहीं होता, क्योंकि उस वक्त रेल मंत्री नीतीश ही थे। मतलब साफ है, रिश्तों में पड़ी दरार अब और बड़ा रूप ले चुकी है। कैमरामैन सिंधु मनीष और कुणाल के साथ सर्वेश कुमार सिंह, आर्यन न्यूज, पटना।